अरे तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? एक बार मैंने बोल दिया ना, नहीं कर सकता तुमसे शादी। अरे क्यों नहीं कर सकते? प्रॉब्लम क्या है? देखो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। दिया जैसी खूबसूरत लड़की इस 2 कौड़ी के चौकीदार से प्यार करती है, वो भी जो मेरी कंपनी में काम करता है। अरे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यार, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? प्यार नहीं है मुझे तुमसे, और मैंने तुम्हें भी मना किया है कि मत करो मुझसे प्यार, लेकिन तुमने फिर भी ड्रामेबाजी लगा रखी है यार। शादी करनी है, शादी करनी है। देखो वादा किया तुमने और तुम्हें वो वादा निभाना पड़ेगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। दिया जैसी खूबसूरत लड़की मेरे जैसा हैंडसम और अमीर इंसान डिजर्व करती है। यार बच्चों की तरह बातें मत करो तुम। जब वादे किए थे तब वक्त अलग था, तो हम दोनों के रास्ते एक थे। अब लेकिन हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। शेखर, रास्ते अभी भी हम दोनों के एक ही है, बस फर्क इतना है तुम फिलहाल ना मेरे साथ रिश्ता निभाना ही नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि हमारे रास्ते अलग हो जाएं, बस, और कुछ नहीं। दिया तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं यहाँ चौकीदार की नौकरी कर रहा हूँ और तुम इतने बड़े घर की लड़की हो। मेरी जिंदगी में बहुत सी मजबूरियां हैं यार, मैं तुम्हें क्या बताऊं। देख रहे हो चौकीदार की अकड़? एक तो इतनी खूबसूरत लड़की आगे से आकर शादी का प्रपोज रख रही है, और ये है कि एटीट्यूड दिखा रहा है। अच्छा, तो अब तुम मुझे अपनी मजबूरी भी नहीं बताना चाहते। कोई बात नहीं, वैसे मैं तुम्हें मुसीबत लगती हूँ क्या? खैर छोड़ो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मैं जो मर्जी लगूं। लेकिन ना अगले महीने ना हमारी शादी होने वाली है, और हमारी शादी होगी धूमधाम से। तो ना तुम अपने घर वालों को बता देना, समझे? अरे मैं नहीं बता सकता हूँ ना, तुम्हें क्या मजबूरियां हैं, क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें। वैसे ही जिंदगी में बहुत सी मुसीबतें चल रही है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है। तुमने शादी की रट लगा रखी है। नहीं करनी है मुझे शादी। तुम कोई अच्छा सा लड़का देखो और उससे शादी करो। बोलते रहो तुम्हें जो भी बोलना है, क्योंकि अब मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। आज से 1 महीने बाद हमारी शादी है, डेट ना याद रखना। और मैं जाती हूँ, शॉपिंग कर लेती हूँ। तुम्हारी साइड की भी ना सारी शॉपिंग मैं ही कर लूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम तो करने नहीं वाले। अपना ध्यान रखना, ओके? मिलते हैं 1 महीने बाद मंडप में। अरे क्या शॉपिंग लगा रखी है, क्या शादी लगा रखी है तुमने? नहीं कर सकता तुमसे शादी, समझ में नहीं आता क्या? एक बार में ये चौकीदार मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, इसे उखाड़ के बाहर फेंकना ही पड़ेगा। इसको तो आज सबक सिखाता हूँ। शेखर। जी सर, गुड आफ्टरनून। हाँ ठीक है। ये लड़की कौन थी और क्या बात कर रहा था तू इससे? जो लड़की अभी आई थी वो दिया है। अरे हाँ, वो तो मुझे भी पता है, दिया है। लेकिन तुम्हारी क्या बात चल रही थी, वो बता। सर दरअसल बात ये है ना, ये और मैं स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे। इसकी फैमिली और मेरी फैमिली एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। इनकी फैमिली वाले और हमारी फैमिली वाले चाहते थे कि हम दोनों की शादी हो जाए, लेकिन पिताजी को बिजनेस में अचानक से लॉस हो गया, तो इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। लेकिन ये पागल अभी भी उन पुरानी बातों को दिल से लगा कर बैठी हुई है। कहती है कि मुझसे शादी करनी है। मैं इसे मना कर चुका हूँ इतनी बार कि मैं नहीं कर सकता हूँ इससे शादी, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है। मैंने बता दिया इसे कि हम दोनों के बीच में अमीरी और गरीबी का एक फासला है, लेकिन ये समझे तब ना। ये तो बस मेरे पीछे ही पड़ गई है कि शादी करनी है, शादी करनी है। हाँ, तू ही तो है ना वो सुपरस्टार जिसके पीछे पड़ेगी वो। वैसे अच्छा किया तूने उसको ना बोल दिया, क्योंकि उसकी शादी है ना एक हैंडसम और अमीर इंसान से होनी चाहिए, लाइक मी। और सुन, कल से ऑफिस मत आना, क्योंकि हमारी कंपनी में ना आजकल की कोई ज़रूरत नहीं है। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? इस जॉब से मेरा परिवार चलता है। अगर ये जॉब चले जाएगी तो मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और मैंने कोई आशिकी नहीं की है। उससे मैंने मना भी किया था कि मेरे ऑफिस के पास में मत आइयो, लेकिन वो खुद ही आ गई। 100 बार बोल चुका हूँ उससे कि मत कर मेरा पीछा, लेकिन वो माने तब ना। हाँ हाँ सुपरस्टार, ड्रामे मत कर। मैंने बोल दिया ना, मेरी कंपनी में आशिकों की कोई जगह नहीं है, यहाँ काम करने वालों की ज़रूरत है। कल से ऑफिस मत आना, तो तेरा हिसाब मैं कर दूँगा। ये सब कुछ ना दिया की वजह से हुआ है। दिया को मैं छोड़ूंगा नहीं। दिया दिया। अरे शेखर, तुम आ गए। मैंने तो तुम्हें 1 महीने का वक्त दिया था, लेकिन तुम तो 1 घंटे में ही आ गए। चलो अच्छा है, मैं ना हमारी शादी की लिस्ट ही रेडी कर रही थी। तुम एक बार चेक कर लो, अगर कुछ ऐड ऑन करवाना है तो कर देना। लो। अरे बकवास बंद करो तुम। तुम्हारे इस ड्रामेबाजी के चक्कर में ना मेरी जिंदगी दाव पर लग चुकी है, मेरा करियर दाव पर लग चुका है। इंसान पहले ही बहुत ज्यादा मुसीबत में, लेकिन तुम मेरे को और ज्यादा मुसीबत में डालने में लगी पड़ी हो। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। और ऐसा क्या कर दिया मैंने? ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? क्या नहीं किया तुमने? हाँ, तुमसे किसने कहा था कि मेरे ऑफिस के पास आओ? तुम मेरे ऑफिस के पास आई, मेरे बॉस ने देख लिया और उसे पता नहीं किस बात में गुस्सा था, उसने मेरे को जॉब से निकाल दिया है। अरे वो जॉब तो मेरा एकमात्र सहारा थी। वहां से पैसा कमा के मेरे को अपने घर में भेजना होता था, अपने परिवार को चलाना होता था। हमारा परिवार पहले ही बहुत सारी मुसीबतों में है, और तुम हमें और मुसीबतों में क्यों डालना चाहती हो?
अच्छा है तुम्हारे बॉस ने तुम्हें खुद ही निकाल दिया, वरना मैं ही तुम्हें बोलने वाली थी कि वो नौकरी ना तुम शादी के बाद नहीं कर सकते। और तुम्हें पता है तुम ऐसी छोटी नौकरी के लिए बने भी नहीं हो यार। तुम तो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आईएएस बनने वाले थे ना, तो कहाँ इन चौकीदार के लफड़ों में पड़ रहे हो? जाके अपना एग्जाम क्लियर करो, आईएएस बनो। देखो दिया, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। मेरी गरीबी का मजाक बना रही हो तुम? तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारे हालात कैसे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम पहले ही बहुत तकलीफों से जूझ रहे हैं और तुम हो कि हमारा मजाक बनाने में तुली हुई हो। प्लीज ये ड्रामा बंद कर दो। पहले इंसान बहुत सारी तकलीफों में है और तुम हो कि हमारी गरीबी का मजाक बना रही हो। मैं तुम्हारी गरीबी का मजाक नहीं बना रही, समझे? मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ और मैं आखिरी दम तक वो काम करूंगी। और रही बात तुम्हारी फैमिली की ना, तो तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगी और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी सारा मैं दूंगी। तुम मेहनत क्यों नहीं करते? लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे ले सकता हूँ यार? मैंने मना किया ना तुमसे मदद लेने के लिए। मैं नहीं ले सकता हूँ तुम्हारी मदद। मैं अपने हाल में खुश हूँ यार, क्यों परेशान करने में तुली हुई हो? शेखर, प्यार में क्या मेरा और क्या तुम्हारा? और क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? देखो तुम तो कुछ बोलने वाले हो नहीं, लेकिन ना मैं तुम्हें एक चीज बहुत क्लियर कर रही हूँ कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की ना, तो मैं जिंदगी में किसी से भी शादी नहीं करूंगी और पूरी जिंदगी ना ऐसे तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुमने मुझसे शादी करनी है या नहीं, वो चीज तुम डिसाइड कर लो। और ये फालतू की नौकरी के ना टेंशन तुम मत लो, सब मैं देख लूंगी। और अगर तुम्हारा इरादा हो ना मुझसे शादी करने का या फिर अपना ड्रीम पूरा करने का, तो मुझसे बात करने आ जाना। मैं जा रही हूँ अंदर। अरे दिया जी, आप यहाँ? आपको मेरा नाम कैसे मालूम? दिया जी, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आप और हम एक ही कॉलोनी में रहा करते थे। आप हमारी कॉलोनी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। इनफैक्ट मैं भी आपको पसंद करता था। वो बात अलग है, कभी कह नहीं पाया। अच्छा, वैसे आपको भी आईएएस सर से कुछ काम है क्या? नहीं नहीं, मुझे उनसे कोई काम नहीं है। तो फिर आप यहाँ पे क्यों आई हैं? दरअसल मैं उनकी वाइफ हूँ। क्या आप आईएएस सर की पत्नी हैं? वाह, फिर तो मेरा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। वो क्या है ना, हम एक ही कॉलोनी में रहते थे। अब उस हिसाब से हम पुराने जानकार रहे। पुराने जानकार होने के नाते आप मेरा काम तो करवा ही सकती हैं। जी वो तो आपका काम क्या है वो पता चलने के बाद ही पता चलेगा। आइए आप बैठिए। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप उन्हें बुला दीजिए। ठीक है, मैं अभी बुला देती हूँ। शेखर। हाँ दिया, बोलो। शेखर, तू तू तो चौकीदार था, तू आईएएस कैसे बन सकता है? क्या कहा आपने कि मैं एक आईएएस अधिकारी कैसे बन सकता हूँ? अरे इंसान को मेहनती होना पड़ता है एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए, या फिर किसी उच्च पद को पाने के लिए। मैंने भी मेहनत करी और आज मेरी मेहनत का ही नतीजा है कि मैं इस मुकाम पर हूँ। और मेरा आईएएस अधिकारी बनने का श्रेय जितना मेरी मेहनत को जाता है, उससे ज़्यादा श्रेय जाता है मेरी पत्नी दिया को। अगर ये मेरा साथ ना निभाती ना, तो आज मैं इस मुकाम पर पहुँच नहीं पाता। दिया ने एक मिसाल कायम करी है कि अपने पार्टनर का साथ हमेशा निभाना चाहिए इंसान को, फिर परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना हो। देखा जाए तो आर्थिक रूप से हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। दिया एक करोड़पति घर की लड़की थी, लेकिन फिर भी इसने अपने प्यार को सच्चे दिल से निभाया और यही कारण है कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। बात यह है ना, अगर साथ देने वाला पार्टनर मिल जाता है तो इंसान अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की हासिल कर लेता है, क्योंकि साथ देने वाला पार्टनर कहीं ना कहीं मोटिवेट तो करता ही है इंसान को, साथ ही साथ में ग्रोथ में भी हेल्प करता है। और दिया ने मेरा साथ भी निभाया और मेरी हेल्प भी करी। मैं खुशकिस्मत हूँ बहुत ज़्यादा कि मुझे दिया जैसी धर्मपत्नी मिली, क्योंकि ऐसी पत्नी होना इंसान के लिए सच में सौभाग्य की बात है, खुशकिस्मती की बात है। क्योंकि फरेब वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सच्चा साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। दिया एक सच्चा साथ निभाने वाली जीवन साथी है। हाँ, अब आप बताएं कि आप यहाँ पे किस काम से आए हैं? वो क्या ना सर, मेरी कंपनी को सील कर दिया गया है, बस उसी के रिगार्डिंग में आपसे बात करनी थी। प्लीज़ सर, आप मेरी कंपनी को बचा लीजिए, वरना मैं रोड पे आ जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा सर। कोई हेल्प नहीं होगी आपकी। जब मैं आपकी कंपनी में काम करता था तो मैं चौकीदार का काम करता था। मुझे उस वक्त ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि आपकी कंपनी में तो बहुत से इल्लीगल काम होते हैं और इल्लीगल कामों को एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता है। हमारा फर्ज है जनता की सेवा करना, और आप जो काम कर रहे हैं उससे जनता को नुकसान पहुंचता है। मेरे दायित्व, मेरा कर्तव्य कभी मेरे को इस बात के लिए अलाउ नहीं करेंगे कि मैं आपका साथ दूं। आपका साथ तो मैं चाहकर भी नहीं दे सकता हूं, उल्टा मैं तो आपको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा। तैयार रहिए सलाखों के पीछे जाने के लिए।
शेखर, कैसी बातें करते हो तुम तो मेरी कंपनी में काम करते थे। आखिरकार हम अपने ही तो हैं। अच्छा, आप मेरे अपने हैं, आपने मेरा साथ निभाया है, इसे कहते हैं साथ निभाना। ऐसे निभाया जाता है साथ। इसे साथ निभाना नहीं कहते, इसे कहते हैं तकलीफ में डालना। तकलीफ में डाला था आपने मेरे को, मेरी मुसीबतों की वजह बने थे आप। अरे मेरे को जिस वक्त नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त आपने मेरे को बिना किसी रीजन के जॉब से निकाल दिया था, या फिर यूं कहूं कि किसी फालतू रीजन से जॉब से निकाल दिया था। इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं, और आप जैसे झूठे और मक्कार इंसान कभी किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। आप जैसे इंसान सिर्फ और सिर्फ मतलब के सगे होते हैं। इसलिए आपकी कंपनी तो अब सील होकर रहेगी, और आपको सलाखों के पीछे भी जाना ही पड़ेगा। निकलिए यहाँ से। दिया जी, आप तो समझाइए ना सर को। आपको सुनाई नहीं दिया मेरे पति ने आपसे क्या कहा? जाइए यहाँ से।